नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमें हवलदार के लिए जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें हवलदार के लिए हम प्रेफरेंस अगर जो स्टेट्स की भरें वो कौन सी भरें, साथ में ही अगर हम हवलदार की पोस्ट को छोड़कर अगर हम किसी स्टेट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन से स्टेट के लिए हम अप्लाई करें जहां पर हमारे सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहां पर एक बिल्कुल छोटा सा कंक्लूजन छोटी सी वीडियो के अंदर आपके सामने मैं यहां पर करने वाला हूं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस ईयर से मैं कंपेयर करूंगा, ना मैं 17 से कंपेयर कर रहा, ना मैं 19 से कंपेयर कर रहा, उस समय में क्या था क्या नहीं। मैं लेटेस्ट जो 20-21 वाली भर्ती थी वहां से आपका कंपैरिजन लेके चलूंगा और उसी के साथ साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टेट ऐसे हैं जो पिछली वाली भर्ती के अंदर आपकी कट ऑफ को नॉर्मल जिन्होंने रखा था, और इस बार भी उम्मीद करेंगे कि जो उन स्टेट से अगर हम अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं नॉर्मल ही रहेगी और सिलेक्शन के चांसेस यहां पर ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने आपके सामने 3 जगह स्टेट्स के कुछ नाम लिखे हैं। अब आप सोचोगे किस तरह के नाम है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको उन स्टेट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी कट ऑफ हाई रहती है, जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और वहां से आपको रिस्क नहीं लेना है। अब यहां पर ये जो 2 लिखे हैं इनमें से एक है 18 से 25 साल का एज ग्रुप जो एमटीएस वाली है, और एक है 18 से 27 साल का एज ग्रुप जिसमें हवलदार की आती है। उन स्टेट्स के बारे में हम बाकी जगह बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला जो है ये वो स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ हाई रहती है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार की कट ऑफ 87 के लगभग थी आपकी 2020 के अंदर। यूपी की बात करता हूं तो यूपी की आपकी 80 के लगभग थी। झारखंड की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी 82, केरला की बात करता हूं तो 81 थी, चंडीगढ़ की बात करता हूं तो 82 एंड ओडिशा की बात करता हूं तो 82 या 83 के लगभग। ठीक है, सो ये वो स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ आपकी हाई थी 2020 के अंदर। सो अगर इनकी कट ऑफ अगर आपकी हाई थी प्रीवियस ईयर में, सो इस बार भी हम ये मान के चलेंगे कि इन स्टेट्स की कट ऑफ आपकी हाई ही रहेगी, क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्जाम में इन चीजों को चेक कर सकते हैं। चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम ले लीजिए, चंडीगढ़ की थी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी वो हाई थी, तो इस बार भी चंडीगढ़ की कट ऑफ आपको क्या हुआ, हाई देखने को मिली। ठीक है, सो सेम चीजें जब आप देखते हो प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के ऊपर। ठीक है ना, तो ये वो स्टेट्स हैं जिनके अंदर अगर आप अप्लाई करोगे तो अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करके चलते हो तो आप यहां पर मान सकते हो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं अगर आप 90 के करीब या 90 प्लस स्कोर करते हैं तो। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो आप इन जो स्टेट्स हैं उनको टच करने से बचना। अब बात करते हैं 18 से 25 साल की एज ग्रुप। ये जो एज ग्रुप है ये 18 से 25 साल का एज ग्रुप है, और इनके अंदर अब देखो ये वाला जो ग्रुप है इसमें चाहिए 18 से 27, इसमें 25 भी आ लिए और 18 से 27 वाले भी आ गए। इन वालों को आपको नहीं फिल करना है किसी को भी। ठीक है, और बाकी जो करना चाहे जिसको लगता है कि मुझे इनसे ही करना है वो ओके है, लेकिन जिनको लगता है कि भाई मेरी इतनी है नहीं कि बिसात की मैं इतना उखाड़ दूंगा 88 नंबर तक, 84 नंबर तक, तो वो इनके पास ना जाना, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। ठीक है, चलिए कर्नाटका की अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं अगर 18 से 25 की एज ग्रुप के अंदर, तो कर्नाटका की जो कट ऑफ है वो यहां पर सबसे कम आपको देखने को मिली थी। ठीक है, कर्नाटका की जो कट ऑफ थी वो 71 आपके लगभग आपकी 71 के करीब थी। ठीक है, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं तो इट्स 72 के लगभग। अगर मैं बात करता हूं तेलंगाना तो ये भी 72, गुजरात की बात करता हूं तो 73, नागालैंड की बात करता हूं 72, मिजोरम की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेट 72 या 73। ठीक है,
18 से 25 की एज ग्रुप के अंदर अगर हम स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, नागालैंड या मिजोरम, इन स्टेट से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इन स्टेट से अप्लाई करने के बाद आपकी कट ऑफ जो है, जो ये प्रीवियस ईयर थी, इससे कुछ कुछ फ्लक्चुएट करके कमी रहेगी और यहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे इफ यू आर ए एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, अगर बात करते हैं 18 से 27 एज के ग्रुप वाले, ठीक है, जो इस बार जिस एज ग्रुप के अंदर आपके हवलदार की पोस्ट को भी इंक्लूड किया गया है, वो है 18 से 27 साल के एज ग्रुप। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं उसमें भी कर्नाटका, तो यहां पर अगर पिछली बार की बात करें तो 68 आपकी कट ऑफ थी। ठीक है, अगर मैं गुजरात की बात करता हूं तो यहां पर आपकी 70 के करीब कट ऑफ थी। बात करते हैं महाराष्ट्र की, नागालैंड, आसाम, मिजोरम, इन सभी की जो कट ऑफ थी वो 71 के आसपास ही आपकी घूम रही थी। ठीक है, महाराष्ट्र, नागालैंड, आसाम, मिजोरम की, इन्हीं के आसपास। अगर अब आपके सामने सारा कंपैरिजन है, ये आपके रेड लाइटेड एरिया है। इन एरिया के बाद आप, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर यहां पर 79 भी किस स्टेट की थी, 78 भी थी, तो हम उन चीजों को टच नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, हम टच कर रहे हैं उन टॉप 6 को जिनकी अंदर लगाने के बाद आपको टफ कंपटीशन मिलेगा और आपके सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। जैसे बिहार का 87 है, अब 87 नंबर लाने के लिए आप सोचो, कट ऑफ 87 गई है तो उस बच्चे को स्कोर 90 प्लस करना पड़ेगा। अब 90 प्लस अगर आप स्कोर कर सकते हैं देन बिहार आपके लिए अच्छी चॉइस है, और नहीं कर सकते 18 से 25 में, तो आप इससे यहां पर कम कर लो, 17 नंबर कम हो गए हैं यहां पर। ठीक है, 17 नंबर आपके यहां पर कम हो गए हैं। अगर मैं इसको 70 के करीब मान के चलता हूं तो 17 नंबर कम आपके लिए बहुत मायने रखता है कि आप 17 नंबर कम, 17 सवाल कम करोगे और यहां पर आपको 17 सवाल ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर आप एवरेज हो तो यहां पर आपको ये चीजों का बेनिफिट मिलेगा। 18 से 25 के लिए कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम। और अगर बात करते हैं 18 से 27 के, तो यहां पर भी सेम कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, आसाम और मिजोरम, सेम स्टेट्स हैं आपकी जिनकी कट ऑफ सेम फ्लक्चुएट कर रही है। यहां पर 68 है, यहां पर 70 है, तो ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन रखना है तो आप इन चीजों को रख सकते हो। देखियो, कर्नाटक कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र कोस्टल एरिया है, तेलंगाना के पास आप देखोगे हैदराबाद हो गया आपके पास, वहां पर अगर आप जाते हो गुजरात की तरफ, ये कोस्टल एरिया है। नागालैंड और मिजोरम ये आपके ट्राइब्स एरिया उस तरफ में पड़ जाते हैं। इस वजह से करके यहां पर क्या होता है आपका कि भाई कंपटीशन कम है यहां पर। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हो कि भाई मैं हरियाणा का बच्चा हूं या मैं राजस्थान का बच्चा हूं, नागालैंड मिजोरम में ना मुझे भाषा मिलती ना मेरा खाना मिलता, अब मैं करूंगा क्या, वहां पे मेरा सेटिंग ही नहीं बैठ पाएगी। तो यहां पर प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, यहां पर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले तो जॉब। ठीक है, सबसे पहले तो जिस तरह से बेरोजगारी के आलम और बादल छाए हुए हैं, प्रायोरिटी होनी चाहिए जॉब। और अगर जॉब मिल गई तो कुछ टाइम के बाद आपको डेपुटेशन पे या किसी और चीज़ों पे करके किसी तरह से आपको वापस अपने एरिया की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। 1-2 साल की आप जॉब वगैरह कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, या फिर कई बार आपको 3-4 साल की जॉब हो जाती है तो परमानेंटली शिफ्ट कर दिया जाता है। अदरवाइज आप बीच में भी आपके जो ट्रांसफर्स वगैरह हैं वो होते रहते हैं, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहां पर आपका मेन मोटिव सबसे पहले आपकी जॉब होनी चाहिए, और जॉब के लिए ये स्टेट्स अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट है अगर आप फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद आप अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, बट इन रेड लाइटेड जो एरिया है, जो आपके हाईलाइटेड एरिया है, इनसे आप बचने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इनकी कट ऑफ एक्सट्रीम है। तो 87 तो हो सकता है इस बार आपकी और भी ज़्यादा चली जाए। सारी चीज़ों को कंसिडर करके, दिमाग को फोकस करके ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि आई अगेन रिपीट, आपका जो मेन मोटिव है वो यहाँ पर जॉब है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।